तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल रेफरेंस के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली जब हम किसी सेल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक नंबर और एक लेटर यहाँ पे शो होता है। तो जो लेटर होता है वो कॉलम की पोजीशन को डिनोट करता है और जो नंबर होता है वो रो की पोजीशन को डिनोट करता है। जैसे हमने ये सेल पे क्लिक किया तो ये सेल हमारा एन कॉलम पे और 5th नंबर रो पे लाई कर रहा है। तो पर्टिकुलर जो सेल की लोकेशन होती है वो डिनोट करती है यहाँ पे। तो जब भी हम एक्सेल में कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं और हम ये चाहते हैं कि सेम फार्मूला दूसरे सेल्स में भी अप्लाई हो जाए, तो हम उसके लिए उस सेल को सेलेक्ट करके और ड्रैग कर देते हैं तो उस फार्मूला अप्लाई हो जाता है। तो इस फार्मूला को जब हम दूसरे सेल में ड्रैग करते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे सेल रेफरेंस अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 4 तरह के सेल रेफरेंस होते हैं। जो पहला रेफरेंस होता है वो एब्सोल्यूट कॉलम एब्सोल्यूट रो का रेफरेंस होता है। जैसे इसको अप्लाई करने के लिए सेल पे क्लिक करें, जब हमने फार्मूला अप्लाई किया और किसी सेल की लोकेशन दी तो उसके बाद फंक्शन और F4 की को जब हम एक बार दबाते हैं तो जो हमारा यहाँ पे जो लोकेशन है वो डॉलर लेटर एंड डॉलर नंबर पे कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम अपने फार्मूला को ड्रैग करते हैं तो ना ही हमारे कॉलम की पोजीशन चेंज होती है ना ही रो की पोजीशन चेंज होती है। अब इसका क्या यूज़ होता है तो उसके हम बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 मैट्रिक्स दिखाई है, एक 1 to 20 तक यहाँ पे नंबर फिल है और दूसरी मैट्रिक्स ब्लैंक है। तो हम यहाँ पे एक सेल रेफरेंस देखेंगे। तो पहला टाइप का सेल रेफरेंस लगाते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सेल पे हम क्लिक करते हैं और इक्वल टू प्रेस करते हैं। इक्वल टू प्रेस करने के बाद जिसको हमने सेलेक्ट करना है, जिस सेल को, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं हम कि जब एंटर प्रेस करेंगे हम तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारा। अब सेम फार्मूला को हम हर सेल में ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ पे हमारी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये हमारा इसमें कोई भी रेफरेंस नहीं लगा है तो इस तरह से हमारी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ पे लगाते हैं, इक्वल टू हम प्रेस करते हैं, 1 को सेलेक्ट करके हम फंक्शन F4 की को एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पे $B एंड $25 लिख के आ गया है। तो हमारा ये एब्सोल्यूट रेफरेंस लग गया है। अब एंटर प्रेस करते हैं और सेलेक्ट करके हम जब इसको ड्रैग करते हैं तो कहीं भी हमारा लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है। हमने 1 को सेलेक्ट किया था तो जब भी हमने फार्मूला ड्रैग किया तो हर कॉलम यानी जो भी सेल्स हैं सब पे जो फार्मूला हमने यहाँ पे बनाया था वही सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। वैसे ही हम इन सबको सेलेक्ट करके और नीचे भी ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे हमारा सेम फार्मूला हर सेल में ही अप्लाई हुआ, फार्मूला हमारा नहीं चेंज होता है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रेफरेंस है। सेकंड टाइप ऑफ रेफरेंस में हमारा रिलेटिव कॉलम एंड एब्सोल्यूट रो होता है, जिसको अप्लाई करने के लिए फंक्शन की प्लस F4 की को हम 2 बार प्रेस करते हैं तो हमारा जो सिंबल आता है $1 यानी हमारा कॉलम की पोजीशन, जब हम फॉर्मूले को ड्रैग कर रहे हैं तो कॉलम की पोजीशन चेंज होगी लेकिन रो की पोजीशन हमारी कांस्टेंट रहेगी। इसको इस तरह देखते हैं। जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं और हम सेलेक्ट करते हैं इसको और फंक्शन F4 की को हम प्रेस करते हैं 2 बार तो $25 यहाँ पे आ जाता है। एंटर प्रेस करते हैं। अब इसको सेलेक्ट करके हम जब ड्रैग करते हैं तो हमारी यहाँ कॉलम की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन इस तरह के रेफरेंस में हमारी रो की पोजीशन नहीं चेंज होगी। तो जो रो नंबर 25 है, अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे भी ड्रैग करेंगे तो रो नंबर 25 की वैल्यू सब पे आएगी। जब हमें सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करते हैं तो 1 2 3 4 5 जो रो 25 में जो वैल्यू दी गई है वही वैल्यू सारे रो में भी फिल है। तो इसका ये मतलब है जब हम हॉरिजॉन्टली ड्रैग करते हैं तो कॉलम की पोजीशन तो चेंज हो रही है इस रेफरेंस में, लेकिन जब वर्टिकली ड्रैग करते हैं तो रो की पोजीशन हमारी कांस्टेंट रहती है, रो की पोजीशन नहीं चेंज होती। ये हमारा दूसरे तरह का रेफरेंस हो गया। वैसे ही जो तीसरा रेफरेंस है एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो, जिसमें हमारी कॉलम की पोजीशन नहीं चेंज होगी और रो की पोजीशन चेंज होगी। इसका सिंबल है $1। तो जिसके आगे डॉलर लगता है वो उसकी पोजीशन कांस्टेंट हो जाती है। तो जैसे फर्स्ट वाले में दोनों नंबर और लेटर दोनों के आगे डॉलर लगा है, दोनों की पोजीशन कांस्टेंट है। दूसरे रेफरेंस में नंबर के आगे डॉलर लगा है, एक लेटर के आगे कोई डॉलर नहीं लगा साइन, तो यहाँ पे ए की पोजीशन चेंज होगी और
रो की पोजीशन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। तीसरे रेफरेंस में लेटर के आगे डॉलर लगा है, नंबर के आगे कोई डॉलर नहीं लगा, तो यहाँ पे कॉलम की पोजीशन कांस्टेंट हो जाएगी, रो की पोजीशन वेरिएबल रहेगी। अब इक्वल टू प्रेस करेंगे, हम 1 को सिलेक्ट करेंगे। तीसरा रेफरेंस अप्लाई करने के लिए फंक्शन F4 की को हम 3 बार प्रेस करेंगे, 1 2 3, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। जब हम इसको सेलेक्ट करके और नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हमारी रो की पोजीशन तो वेरिएबल थी, तो रो की पोजीशन यहाँ पे जो रो में नंबर लिखा हुआ था वो सेम नंबर यहाँ पे भी फिल हो गया। तो रो की पोजीशन हमारी चेंज हो रही है जब वर्टिकली ड्रैग कर रहे हैं। जब हम हॉरिजॉन्टली ड्रैग करेंगे तो कॉलम की पोजीशन हमारी चेंज नहीं होगी, बी कॉलम पे जो नंबर होगा वही नंबर हर में कॉलम पे यहाँ पे लिख के आएगा। तो जैसे यहाँ पे जो बी कॉलम था हमारा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रही, जबकि रो की पोजीशन हमारी चेंज होती रही। तो 1 हर कॉलम पे हमारा सेम वैल्यू आ रहा है, बी की जो वैल्यू थी बी कॉलम पे वही वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है, और रो की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रही है। तो ये तीसरा टाइप का रेफरेंस है हमारे पास। और चौथा रेफरेंस है रिलेटिव कॉलम रिलेटिव रो। जैसे जो भी आपके कॉलम की पोजीशन है, जब हम चौथी बार प्रेस करेंगे तो जैसे पहले था हमारी लोकेशन की वैल्यू वैसे ही हो जाएगी, इसमें कोई भी रेफरेंस अप्लाई नहीं होगा। अब इसका एक्सेल में यूज़ क्या है, क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, तो जैसे हम यहाँ पे इसका यूज़ देखते हैं, हम इक्वल टू प्रेस करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि 100 में हम 1 को जोड़ें, दूसरे सेल में 100 में 2 जोड़ें, तीसरे सेल में हम 100 में 3 जोड़ें। तो हम D30 + 1 पे हम जब क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो 101 यहाँ पे वैल्यू सही आती है। अब हम चाहते हैं कि 100 में 2 दूसरे सेल में लिख के आए, 100 में वो 3 जोड़ के तीसरे में लिख के आए। अब जो एक्सेल है, अगर हम सब एक्सेल्स पे फॉर्मूला लगाना बैठेंगे तो जो हम मैनुअली कर सकते हैं उससे ज़्यादा ही ये टीडियस काम हो जाएगा। तो इसको इजी हमें करना है। तो हम इक्वल टू, जैसे हम जब इसको ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने पर हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट सेल में हमने 100 में 1 जोड़ा था, जबकि दूसरे सेल में वैल्यू 2 आ रही है। तो इसका कारण जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो जब हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे हमारी कॉलम की पोजीशन चेंज हो जा रही है और यहाँ पे भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ब्लैंक सेल है और यहाँ पे 2 है, तो इस कारण यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है। अगर हम इस ब्लैंक सेल पे 100 लिख दें तो यहाँ पे हमारी वैल्यू करेक्ट हो जाती है। इसके लिए हमें हर सेल पे वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जब हम रेफरेंस का यूज़ करेंगे तो रेफरेंस के यूज़ से हमारा एक फार्मूला बन जाएगा, जिसको हम ड्रैग करेंगे तो फार्मूला सही अप्लाई होगा। इक्वल टू प्रेस करेंगे, 100 पर क्लिक करेंगे और इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस दे देंगे। तो इसकी पोजीशन हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो $D $30। अब जब भी फार्मूला ड्रैग करेंगे तो यही वैल्यू हर फार्मूले में लेगा वो, प्लस अब 1 पे हम क्लिक करेंगे तो 1 पे हमने कोई रेफरेंस नहीं अप्लाई किया। तो जब हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो B25 की जगह हम दूसरे सेल में जब ड्रैग करेंगे तो B26 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू लेगा 2 वाली। एंटर प्रेस करेंगे, अब यहाँ पे 101 आ गया। अब इसी को जब हम हॉरिजॉन्टली ड्रैग करते हैं तो सेम फॉर्मूला, अब जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो 100 में से 2 जुड़ा होगा। अब 101 से 105 तक सेलेक्ट करेंगे और नीचे भी ड्रैग कर देंगे, तो सब पे हमारा सेम फार्मूला अप्लाई होगा। जब डबल क्लिक करेंगे तो सेम सेल वैल्यू में वो वाली वैल्यू ऐड होगी। तो ये हमारा रेफरेंस का यूज़ होता है। अगर हमें, जैसे कि जो एक्सेल है इसमें हम डिफरेंट शीट्स बनाते हैं, तो हर शीट को एक दूसरे के वैल्यू से हम लिंक करते हैं, तो वैल्यू कैसे इंपोर्ट की जाती है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हमने इंपोर्ट सेल के लिए एक ब्लैंक मैट्रिक्स दिखाई है, तो इक्वल टू हम प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया था इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फंक्शन F4 की से हम यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस देंगे, प्लस यहाँ पे 1 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सेम वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इसी को हम हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर देंगे और इसी को फिर सेलेक्ट करके वर्टिकली ड्रैग कर देंगे, तो सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई हो गया। तो जब हम यहाँ पे मान लीजिए बेंचमार्क 100 की जगह 200 हो गया, तो
सेम यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे चेंज हो गई ऑटोमेटिकली, वैसे ही यहाँ पे भी हमारी कैलकुलेशन चेंज हो गई। तो लिंक करने का हमारा ये फ़ायदा होता है और उसी का यूज़ करके हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि सिर्फ हमें इनपुट देना हो। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में इनपुट हमारा चेंज हो गया तो वो उस इनपुट के अनुसार ही हमारा रिजल्ट भी चेंज हो जाए।